स्वागत है आपका दून यात्रा में। दून यात्रा के इस एपिसोड में हम आपको लेकर आए हैं बालाजी महाराज के मंदिर में, जो कि झाझरा में है। ये जो रोड जाती है मेन, ये आपको चक्राता रोड भी कहलाती है और विकास नगर रोड भी कहलाती है। घंटाघर से 13 किलोमीटर का सफर आपको इस मंदिर के लिए तय करना होगा। मैं आपको चैनल को धन्यवाद करता हूं। और हमारे सेवा बालाजी की सेवा ये 2000 से चल रही है, जो कि यहाँ निर्माण कार्य 2000 से हुआ है। और जो यहाँ मूर्ति स्थापना हुई है वो 2007 में हुई है। तो 7 में से यानी हम यहाँ पे कार्यरत हैं। इसके ट्रेनिंग के लिए मैं राजस्थान भी गया कि क्या विधान है, कैसा भोग लगता है, क्योंकि यहाँ भोग वाला जल रहे हैं ना, ये जल रहा है जो भोग वाले, इनको आप देख रहे हैं तो ये भोग लगता है यहाँ। ये हमारे एक प्रसाद होते हैं, उसको दरखास्त कहते हैं। उस दरखास्त में यहाँ 3-4 आइटम रखे हैं। एक बतासा रखा है, एक लड्डू रखा है, एक घी रखा है। तो इस प्रकार से ये भैरव जी का अंदर बालाजी को लड्डू चढ़ता है, भैरव जी को बतासा चढ़ता है, ऊपर विषय घी का दोना चढ़ता है प्रेत राज्य को। तो ये स्थान राजस्थान की शाखा है, मेहंदीपुर राजस्थान की शाखा है। बालाजी सुना होगा आप लोगों ने, वही शाखा है, वही डेकोरेशन, वही मंदिर, वही मूर्तियाँ, सब वहीं से आया है। तो ये हमारे यहाँ सचिव साहब गोयल जी हैं, इनका निर्माण कार्य है। यहाँ इन्होंने सब ये मंदिर बनाए हैं। चंदा लेक यहाँ से 2000 से यहाँ यानी 2007 से स्थापना हुई है। कार्य यहाँ 2000 से चला है। पूरे दिन में, वैसे तो पूरे साल श्रद्धालु आते रहते हैं, हाँ जी। तो पूरे दिन में एक अगर अनुमान लगाया जाए तो कितने श्रद्धालु दर्शन करते हैं? हमारे आजकल ये है कि दिनों दिन भगवान की कृपा, बालाजी के सभी भक्तों का कार्य हो रहा है और यहाँ आशीर्वाद ऐसा मिल रहा है कि दिनों दिन जनसंख्या बढ़ रही है। तो यहाँ कम से कम दिन भर मान के चलो तो 5-7 हज़ार आदमी आते हैं। दिन भर 5-7 हज़ार आदमियों का एवरेज तो हाई है। इतना मंगलवार को तो फुल भीड़ रहती है, और दिन तो थोड़ा कम भी चलता है, परंतु मंगलवार को 7-8 हज़ार आदमी तो रहते हैं। भंडारा यहाँ चलते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया है। यहाँ हमारी दरखास्त लगती है, अरदास लगती है, यहाँ मनोकामना की अर्जियाँ लगती है, संकटों का निवारण होता है, और 100% यहाँ हो रहा है। जब भी यहाँ इतना विख्यात मंदिर हुआ, मैं कार्यरत यहाँ पे अभी 16 साल हो गया। 16 साल हो गए। मैं 16 साल से हूँ यहाँ पे कार्यरत। अच्छा पंडित जी, इन 16 साल में आपने अनगिनत लोगों की समस्याएं और सुधार देखे होंगे, जो कि हाँ बहुत सारे हैं जिसका कोई बखान भी नहीं किया जा सकता। किस किस का बखान करें। आप श्रद्धा से आए और आपका कार्य हो गया, इसलिए आपने 10 आदमियों को और कहा, जब भी तो ये जनसंख्या यहाँ बढ़ी। जो हम कह रहे हैं कि यहाँ मंगलवार को 7-8-9 हज़ार यात्री आते हैं, ये तभी आए जब आपका भला हुआ। आपने 4 को और को कहा, उसने 4 और को कहा। इस प्रकार से भाई हमें पंडित लोग यहाँ पे है, 4-5 पंडित है, इन्होंने गाइडिंग किया, लोगों का मान सम्मान किया, जो भी है। इसके प्रकार से भगवान की कृपा भी दृष्टि हुई। जो जिसने मांगा उसका कल्याण हुआ। भूत प्रेत वालों का भूत की बाधा दूर हुई है कि नहीं। इस प्रकार से भला हुआ जब ये जनसंख्या आए। और जैसे मैंने जब माथा टेका, तो जैसे पहले हम प्रवेश करते हैं तो पहले सिर्फ यही जाना होता है। अब पहले वैसे हमारा जो भोग लगता है वो जाना। ये हमारे ये है, जैसे यहाँ एंट्री अंदर कर दिए मंदिर में, पहले यहाँ दरखास्त लेनी पड़ती है। दरखास्त का मतलब है आपकी अटेंशन है। जैसे हम ऑफिस में जाते हैं अटेंशन भरते हैं, ऐसे यहाँ की अटेंशन दरखास्त है। दरखास्त को लेके बालाजी में भोग लगाओ, भैरव जी में, प्रेतराज जी में। पीछे छत है हमारा, वहाँ छत में वो दोना 7 बार घुमा के पीछे छोड़ते हैं। ये अपना प्रक्रिया है। जैसे मेरी कोई हाक है, टोक है, नज़र है, बुरी वासना है, बुरी ग्रह है, अनिष्ट ग्रह है, जो भी है, तो ये अपना उतारा करके वो छोड़ दिए। फिर वहाँ से परिक्रमा करके आओ, यहाँ समाधि वाले बाबा परिक्रमा किया, फिर वहाँ से दर्शन राम दरबार करो, फिर वहाँ से पाली तक हमारा सिद्ध हनुमान मंदिर है, पुराना मंदिर है, फिर दुर्गा मंदिर है। सारा मंदिर दर्शन करके अपना जो भी हनुमान चालीसा पढ़ने, पाठ पूजा करना। उसके बाद हमारे फिर जाने की दरखास्त लगती है। एक आने की दरखास्त, एक जाने की दरखास्त लगती है। वो जाने की दरखास्त लगानी पड़ती है। आइए आप। ये प्रक्रिया है यहाँ की भोग लगाने के।
ये देखो, ये दोना में है जो ना, ये दोना में सब है, इसमें लड्डू है, बतासा है, घी है, इस प्रकार से यहाँ भोग लगता है। हर जगह स्थानों पे पंडित जी बैठे हैं, वो अपना भोग लगाते हैं पंडित। और या कोई विशेष जैसे भंडारा होता है ऊपर विशेष तो हमेशा है, वैसे शनि मंगल इतवार यहाँ भंडारा चलेगा। आजकल भगवान की कृपा यही हो रहा है कि रात भी चल रहे वो दिन भी चल रहे भंडारे, है कि ना। बुकिंग हो रखी है लोगों की, बुकिंग अभी जुलाई तक की बुकिंग चल रही है ना। तो शनि मंगल तो कभी खाली नहीं रहता है, चलता रहता, बुकिंग है। तो इस प्रकार से भाई जब किसी का भला होता तभी आदमी वहाँ जाता है, तभी इसका बहुत सारे काम हो गया, फिर वो भगते भगवान हमारा काम हो जाए, हम भंडारा करेंगे, उनका काम हो कि भंडारा कर रहे हो। तो ऐसा होता है, ये प्रक्रिया फिर चल रही है। तो ये सब लीला उसी की है इसमें, और सभी का सहयोग भी है। इसमें एक विशेष भभूत जो है यहाँ से श्रद्धालु लेके जाते हैं, उसकी क्या विशेषता है? भाई विशेषता ये है कि उसको प्रभु को श्रद्धा विश्वास से विशेषता, उसको टीका लगाने से जैसे आदमी को थोड़ा बाहरी नजरी हो जाती है, किसी हाक टोक हो जाती है। बहुत सारे यहाँ आते, बच्चा रो रहा है रात में सोने नहीं देता, तो चलो भाई उसको झाड़ देते हैं, ताबीज बनाते हैं, हम भभूत देते हैं, टीका लगाते हैं, भाई दूसरे दिन हुआ तो पंडित जी तब से आराम है। तो भाई यही चीजें, कई पंक्तियां हैं, हनुमान जी के नासे रोग हरे सब वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, कवन सुकाज कठिन जग माये, जो नहीं हो तथा तुम पाए। ऐसे कहीं इसमें जो भी तुमको हनुमान चालीसा का शुरू से लास्ट तक बीच में जो भी एक चौपाई याद है, उसका गुणगान करो और श्रद्धा से हाथ जोड़ो, कार्य सफल हो जाएगा। उसी में भगवान प्रसन्न होता है, ये है। और कोई कहते हैं कि लेडीज ने पढ़ते, कोई भी हनुमान चालीसा पे लिखा है जो यहाँ पाठ करे, जो यानी कोई भी, इसमें स्त्री पुरुष बाल बच्चा कोई नहीं लिखा, जो भी बल श्रद्धा से इस पाठ को करता है उसकी मनोकामना सिद्ध होते हैं, उसके कष्ट दूर होते हैं, ये है। मंदिर के मेन प्रांगण में लंगर और भंडारे की व्यवस्था है, और ये जो आप इस समय अपनी स्क्रीन पे स्पेस देख रहे हैं, भंडारे की व्यवस्था के लिए आपको ये पूरा स्पेस मिलता है। श्रद्धालुओं के भंडारा करने के लिए भी उचित व्यवस्था, शेड और जो प्रांगण के मेन प्रांगण के पास ही ये लंगर हॉल भी है, यानी कि भंडारे के लिए कोई भी अव्यवस्था होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। श्रद्धालु चाहे जितने भी हो, वो आराम से दर्शन करके, भंडारा करके व्यवस्थित रूप से बाहर की ओर भी निकल सकते हैं। जय जय राम, जय श्री राम, यही भजन याद आता है जब आप इस मनोहारी दृश्य को देखते हैं। बालाजी महाराज मंदिर में राम जी की सीता जी के साथ ये मूर्ति आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। बालाजी की मूर्ति जो है वो आपको बहुत ही आकर्षित लगती है। यहाँ आप बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और आरती में शामिल हो सकते हैं। बालाजी महाराज के इस मंदिर में लोग अपनी अनगिनत परेशानियों का समाधान करने के लिए पहुंचते हैं। जैसा कि हनुमान जी को याद किया जाता है संकट मोचन के लिए, और वो अपने संकटों को दूर करवाने के लिए उनके चरण में यहाँ पर उपस्थित होते हैं। मंदिर के प्रांगण में ये सुशोभित होता हुआ जो पेड़ है वो प्राकृतिक सौंदर्य को तो बढ़ाता ही है, हिंदू संस्कृति और हमारे धर्म के साथ जुड़े हुए संस्कारों को भी बढ़ाता है।
साथ ही सभी देवी देवता यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत ही खूबसूरत शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है और भगवान श्री कृष्ण अपने राधा रानी के साथ यहाँ पे विराजमान हैं, जिनकी मूर्ति बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है, भक्तों को मोहित करती है। बालाजी महाराज के मंदिर से मैंने एक खूबसूरत माला जपने के लिए ली और इसी मनोहारी दृश्य के साथ मैं छोड़े चले जा रही हूँ आपको इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में होगी जल्द मुलाकात। देखते रहिए दून यात्रा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको एपिसोड कैसा लगा।